नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्या न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ जो उत्तराखंड से आ रही है। पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री बना दिया गया है। आपको बताते चले, खटीमा से पुष्कर सिंह धामी विधायक भी हैं और इसके साथ साथ यहां से वो 2 बार विधायक रह चुके हैं पुष्कर सिंह धामी। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले, बीजेपी की दल की आज बैठक थी और जिसमें ताबड़तोड़ ये फैसला लिया गया है। पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री बना दिया गया है। 2022 में उत्तराखंड में चुनाव होने हैं और इससे ठीक पहले आपको बताते चले, उत्तराखंड में लगातार सियासी उलटफेर देखने को मिल रहा है। मात्र 114 से 115 दिन के आसपास तीरथ सिंह रावत का कार्यकाल रहा था। त्रिवेंद्र सिंह रावत के बाद तीरथ सिंह रावत को उत्तराखंड की कमान सौंपी गई थी, लेकिन आपको बताते चले मात्र 115 दिनों के कार्यकाल के बाद तीरथ सिंह रावत ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, संवैधानिक हालातों का हवाला दिया। इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा करने के लिए डॉक्टर रमेश ठाकुर, राजनीतिक विश्लेषक है, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है आप सभी का आर्या न्यूज पर। जी नमस्कार। किस तरीके से देख रहे हैं आप, जिस तरीके से उत्तराखंड में बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिला है, पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड की कमान सौंप दी गई है? देखिए, इसमें कोई ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है, अचंभित वाली करने वाली बात नहीं है। ऐसा होना ही था क्योंकि अब 8 महीना रह गया है विधानसभा खत्म होने में, उसके अगले साल चुनाव होने हैं और पुष्कर धामी को क्यों चुना गया, ये थोड़ा सा इसके गणित को समझने की जरूरत है। वो गणित ये कहता है कि थोड़ा सा युवा चेहरे हैं और इनका जो पॉलिटिकल जो कैरियर है वो थोड़ा बेदाग रहा है, लोगों से मेल मिलाप करके पढ़े लिखे हैं, इस तरीके से इनके ऊपर हामी भरी गई। अब उत्तराखंड का जो अगला चुनाव होना है अगले साल, तो बीजेपी कहीं ना कहीं ये मैसेज देने की कोशिश करेगी कि कोई ऐसा चेहरा हो, दागी ना हो और युवा चेहरा हो जिससे हम लोग चुनाव लड़ा जा सकते। अब इससे पहले तीरथ सिंह रावत जो थे, जो 113 दिनों की इन्होंने सरकार चलाई, उनको संवैधानिक कह लो या और कोई संकट कह लो, उनको इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद में बड़े नाम थे, कई सारे नाम थे, चाहे सतपाल महाराज हो जाए, बलूनी साहब हो गए और 2-4 ऐसे नाम थे, उनको सीएम के लिए रेस में माना जा रहा था। लेकिन होता गया, 5-6 सालों से हमने बीजेपी में एक चीज खास तौर पे देखने को मिली है कि कुछ की जो अंतिम फैसला होगा वो बहुत चौंकाने वाला होगा। जो हम एस्पेक्ट जो करते हैं, जो हम सोचते हैं कि फला नाम पे मोहर लगी सकती है, ऐसा बीजेपी नहीं कर पाती है। सबके विचारों से, सबके जो अनुमान होते हैं उससे विपरीत ये लोग ऐसा फैसला लेते हैं जो बिल्कुल अचंभित करने वाला होता। पुष्कर सिंह धामी मुझे लग रहा वही नाम है। अगर पूरी फैक्ट देखें, लंबी लिस्ट देखें जो कल से आज तक पिछले 24 घंटे में अगले सीएम के नाम की जो बात कही जा रही थी, तो इनसे कई सारे सीनियर है, कई सारे अनुभव हैं, सरकारों में मंत्री भी रह चुके हैं, बड़े पदों पे भी रह चुके हैं। और पुष्कर सिंह धामी 2 बार खटीमा से विधायक रह चुके हैं, इससे पहले यूथ के 2 बार अध्यक्ष रह चुके हैं और बाकी ऐसा कोई उनका कार्यकाल रहा नहीं, ऐसा कोई बड़े पद पर रहे नहीं। हाँ, पिछली गवर्नमेंट में उनको राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त थे, लेकिन फुल फ्लैश उनको पुष्कर सिंह धामी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो भी काफी बढ़ जाएंगी, क्योंकि कुछ ही महीनों में उत्तराखंड में चुनाव होने वाले हैं। अगर एनडी तिवारी को छोड़ दिया जाए तो उसके बाद उत्तराखंड का कोई भी मुख्यमंत्री अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है। किस तरीके से देख रहे हैं आप, पुष्कर सिंह धामी आगे बीजेपी का चेहरा रहने वाले हैं? क्योंकि आपने ही अभी कहा कि जिस तरीके से तीरथ सिंह रावत को बनाया गया था और उसके बाद पुष्कर सिंह धामी को अब बनाया गया है, तो ये जो क्योंकि संवैधानिक हवाला दिया, आर्टिकल 151 का हवाला दिया तीरथ सिंह रावत ने, उसको देखते उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो क्या सबसे बड़ी पार्टी ने ये नहीं सोचा होगा कि ऐसी परिस्थितियां आगे आ सकती हैं? नहीं, अगर ऐसी परिस्थितियां आगे आती, अगर ये संभावना जताई जा रही थी, तो 113 दिन पहले जब तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया गया था, क्या उस समय आपको ये बात पता नहीं थी? जरूर पता थी। अचानक आपको ये बात कैसे पता चली? अब अनुच्छेद 164 ये कहता है कि जब किसी प्रदेश का कोई मुख्यमंत्री बनता है तो उनको विधानसभा का सदस्य होना चाहिए, विधान परिषद का सदस्य होना चाहिए। वो उसका पीरियड फिक्स होता है 6 महीने का। 6 महीने में उनको मेंबर बनना होता है। अब इस पीरियड में 6 महीने का इनको वक्त तो मिल रहा है, लेकिन कहा जाता है कि जब जिस सरकार का टर्म का कार्यकाल 1 साल रहे भी कम हो
तो उस समय चुनाव आयोग कभी भी चुनाव कराने के लिए हामी नहीं भरती है। ये स्थिति एक हो सकती है कि तीरथ सिंह रावत को इसलिए हटा दिया गया, और लेकिन सबसे बड़ी बात है जनता बेवकूफ नहीं है, लोग बेवकूफ नहीं है, संविधान को मानने वाले भी, जानने वाले भी समझते हैं कि जब ये परिस्थितियां ऐसी अब आ गई तो 113 दिन पहले भी थी। तो ये जो सियासी जो घटनाक्रम है, इसके पीछे मुझे लग रहा है 2-3 राज हो सकते हैं। वो कुछ समय के बाद में वो हमें पता चलेगा कि ये फैसला बीजेपी ने आनन फानन में ऐसा क्यों लिया। अब ऐसी कोई हवा भी नहीं चली थी कि तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया। जुमा कल 9 बजे के बाद हम पत्रकारों को ये बात पता चली कि तीरथ सिंह रावत को दिल्ली तलब करा गया। क्यों करा गया ये भी नहीं पता चला। दोपहर के बाद ये खबरें आती हैं कि उनको शायद नड्डा उनसे इस्तीफा ले लें, और वही हुआ। अब उसके बाद में जब शाम को जब उत्तराखंड जाते हैं तो ये प्रोग्राम बनता है कि आज सुबह उनको इस्तीफा देना था, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष कौशिक साहब उनका हाथ पकड़ के खुद बेबी रानी मौर्य जो राज्यपाल है उनके पास ले जाती हैं, इस्तीफा हो जाता है। आज 3 बजे मीटिंग होती है, उसके बाद में पुष्कर सिंह धामी के नाम पे मोहर लगाती है। अब आपने ये कहा कि पुष्कर धामी के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होंगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब क्या है, अब 8 महीने के पीरियड में कोई ऐसा सीएम या कोई ऐसा व्यक्ति जो ओहदे पे आ जाए कि वो बहुत बड़ा कोई काम कर ले, ये थोड़ा सा बेईमानी सा लगता है। अब बीजेपी विधायक दल की जिस तरीके से बैठक हुई है, उसमें अगर आप सही से देखो सारे के सारे चेहरे लटके हुए हैं, कोई मतलब खुश नहीं है। और पुष्कर सिंह धामी, इनसे भी अगर पूछो भाई इतना उनके पास पीरियड तो बचा नहीं है कि 1-2 साल हो जो इंडिपेंडेंट होके वो काम कर सके, कुछ चीजें अपने मन से कोई फैसला ले पाए। तो इनके लिए करने के लिए पुष्कर सिंह धामी के पास कुछ नहीं बचेगा। अब जहां से ये खटीमा से विधायक आते हैं, मेरा खुद जो होम टाउन है पीलीभीत बिल्कुल उनसे सटा हुआ है। कई बार हमारी मुलाकातें भी, मैं पर्सनली इनको जानता हूँ, कई सालों से जानता आया हूँ। बहुत मिलनसार इंसान है, एक दूसरे के सहयोग में काम आते हैं, ज्यादा नहीं बोलते हैं, बहुत ही सटीक बोलते हैं, पढ़े लिखे हैं। इस लिहाज से अगर पुष्कर सिंह धामी को अगर बीजेपी ने प्रमोट करा है कि अगले चुनाव में इनको चेहरा बनाया जाएगा, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं फायदा हो सकता है। लेकिन तीरथ सिंह रावत को हटाना एक तौर पे सही भी होगा, क्योंकि उनके जो 2-3 बयान ऐसे आए थे, जैसे उन्होंने एक बड़ा विवादित बयान लेडीज के लिए दिया था, लड़कियों के लिए दिया था, बिल्कुल, फटी जींस। रमेश ठाकुर जी, मैं आपसे जल्दी से चाहती हूं कि आप मेरे दर्शकों को ये भी समझा दें, क्योंकि जिस तरीके से उत्तराखंड में सियासी उलटफेर हुआ है, अब इसको सीधे तौर पर देखा जा रहा है पश्चिम बंगाल से, क्योंकि कोविड टाइम का हवाला दिया तीरथ सिंह रावत ने कि कोविड टाइम पे नहीं चाहते कि वो इलेक्शन हो और दोबारा से जनता जो है परेशान हो, इस वजह से उन्होंने निर्णय लिया। माना यह जा रहा है क्योंकि अभी पश्चिम बंगाल में भी चुनाव होंगे, क्योंकि तस्वीरें सेम उत्तराखंड की तरफ पश्चिम बंगाल की भी हैं, तो बीजेपी ने एक तीर से 2 निशाने साधने की कोशिश की। आप किस तरीके से देखते हैं एज अ राजनीतिक विश्लेषक? देखिए, वहां पे अगर पश्चिम बंगाल से कनेक्ट अगर करें इस पूरे घटनाक्रम को लेके, तो एक तौर पे आपका कहना ठीक भी है, और लेकिन दूसरी रूप में अगर हम देखें तो पश्चिम बंगाल की जो परिस्थितियां हैं वो उत्तराखंड से बिल्कुल अलग हैं, बिल्कुल जुदा हैं। अब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को 6 महीने के अंदर विधान परिषद या विधान मंडल या विधायक होना उनका जरूरी है। अब इस बीच में ये फंस सकता है, अगर 1 साल का पीरियड और 6 महीने का उनको पीरियड है, 6 महीने में उनको विधायक अगर बनना है, अब इस बीच में एक उप चुनाव उनको कराना पड़ेगा किसी भी अपने मनपसंद या कहीं पे कोई भी सीट के लिए। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे जो पेच फंसेगा वो चुनाव आयोग का फंसेगा। चुनाव आयोग अगर ये मना कर दे कि हम इस समय कोविड काल में चुनाव नहीं कर पाएंगे, तो मुझे लग रहा संवैधानिक तौर पे ममता बनर्जी की कुर्सी भी टगमगा सकती है। ये लालच बीजेपी के लिए होगा। अगर उस समय अगर ये कहा जाए कि चुनाव तो कराना चाहिए, तब बीजेपी ये कह सकती है हमने भी तो अपने एक मुख्यमंत्री की कुर्बानी दी, तो आप क्यों नहीं दे सकते हो। तो ये चीजें आप सही कह रहे हो, इसमें थोड़ी सी कनेक्टिविटी हो सकती है। टाइमिंग मुझे लग रहा है उसी तरफ इशारा कर रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर रमेश ठाकुर हमारे साथ जुड़े हुए थे इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। तो बड़ी खबर उत्तराखंड से आप तक पहुंचा रहे थे। पुष्कर सिंह धामी को कमान सौंप दी गई है उत्तराखंड की।